کہ शब बरात से एक दिन पहले हलवा इसलिए बनाया जाता है कि 14 शाबान को यानी शब बरात जब होती है तो उस दिन ही यानी शब बरात से पहले पहले यानी असर के बाद या इसी तरीके से जोहर में यानी 14 शाबान को मान लो, शब बरात से एक दिन पहले, शब बरात से एक दिन पहले हलवा इसलिए पकाया जाता है, हलवा इसलिए बनाया जाता है कि 14 शाबान को यानी शब बरात से एक दिन पहले मुर्दों की जो रूहें होती हैं वो आती हैं और वो हलवा खा करके जाती हैं। सोचो कैसी बात है कि मुर्दे की जो रूहें होती हैं, मुर्दों की रूहें वो आएंगी और वो हलवा खा करके चली जाएंगी। इसी तरीके से किसी घर में पूरे साल में कोई भी मरता है, मर्द मरे, औरत मरे, बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, कोई भी मर जाए पूरे साल में, तो वो पूरे साल में मरने के बाद में 14 शाबान को हलवा इसलिए बना रहे हैं कि हमारी जो घर की मौतें हुई हैं, किसी के बाप मरा है, किसी की माँ मरी है, इस तरीके से जो अमवात हुई है, जो मौतें हुई हैं, तो वो शाबान की 14वीं तारीख में यानी 15 शाबान से एक दिन पहले, शब बरात से कुछ वक्त पहले वो आएंगी और वो हलवा खा करके जाएंगी। तो इस तरीके की लोगों के जहन के अंदर एक मिथ बनी हुई है और इस तरह की गलत फहमी बनी हुई है। तो इसके बारे में शरीयत का क्या उसूल है और इसके बारे में शरीयत ने हमें क्या तालीम दी है, इसके बारे में आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। बने रहें आप लोग इस वीडियो के अंदर और आप लोग इसको सदका जारी समझ करके दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाएं और हमें इसको समझ लेना चाहिए कि ये मसले की सही तहकीक क्या है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए कि 14 शाबान को शब बरात से कुछ वक्त पहले यानी शब बरात स्टार्ट हो जाएगी मगरिब के बाद में, तो मगरिब से पहले असर के वक्त में या उससे पहले जो हलवा बनाया जाता है, हलवा जो पकाया जाता है, तो ये न तो फर्ज है, हलवा पकाना न तो फर्ज है और न सुन्नत है, न वाजिब है, न नफिल है। जब मालूम हुआ कि ये हलवा पकाना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न नफिल है, तो फिर क्यों बनाया जाए? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हलवा किसी वक्त खास मुतय्यन करने के बाद में अगर बनाया जाएगा और इस तरीके से मुर्दों की रूहों को इसाले सवाब करने के लिए यानी मुर्दों को, अपने मुर्दों को इसाले सवाब करने के लिए अगर कोई शख्स पकाता भी है तो फिर भी मना है। वजह इसकी है कि कोई एक टाइम फिक्स कर देना, 14 शाबान की तारीख को फिक्स कर देना, पूरा साल छोड़ करके 14 शाबान को ला करके ये हलवा पका देना, तो ये गलत हो जाएगा। ये शरीयत के अंदर, दीन के अंदर एक नई चीज पैदा की जाएगी, इसको बोलते हैं बिदअत। इससे बचना है। आप समझ लीजिए उसूल क्या है। देखो, अगर कोई भी बात इस तरह की है तो हमें अपने उलमा से मालूम कर लेना चाहिए। तो लोग जो इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई 14 शाबान को मुर्दों की रूहें आएंगी और वो हलवा खा करके जाएगी, तो ये तो सबसे बड़ी बात है, गलत बात है। रूहें जो पहुंच गई आसमान में, आला इल्लियीन में मर्दों की रूहें, तो वो वहां से वापस और इस तरीके से हलवा खाने के लिए हरगिज नहीं आती हैं। वो अल्लाह को पता है कि रूह का मसला क्या है। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में मालूम किया गया था कि रूह क्या चीज है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बतला दिया गया, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, बता दीजिए ए नबी, रूह जो है वो मेरा हुक्म है, यानी रूह के बारे में अल्लाह को मालूम है। तो एक इंसान को कैसे मालूम है, एक इंसान कैसे सोच सकता है, कैसे तसव्वुर कर सकता है और कैसे कह सकता है कि रूह जमीन पर आई और वो हलवा खा करके गई है? तो ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। चंद खराबियां पाई जाएंगी इसमें कि वो जो हलवा बना है वो मुर्दों के लिए अगर बनाया है, अपने मरहुमी के लिए अगर बनाया है, इसाले सवाब के लिए बनाया है, तो इसमें अगर हमने नियत उनके लिए की है, बराह रास्त उनके लिए पका रहे हैं हम, तो फिर ये गैरुल्लाह के लिए हुआ। गैरुल्लाह के लिए कोई भी चीज होगी तो वो हराम होगी। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, कुरान का फैसला है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, कि जो चीज गैरुल्लाह के लिए हुआ हराम होती है। क्योंकि ये हलवा जो बनाया है ये अल्लाह की रजा के लिए तो नहीं बनाया है, ये इसी तरीके से अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तो नहीं, तो मालूम हुआ कि तो गैरुल्लाह के लिए बन गया, जो कि बिल्कुल हराम हो गया। तो ऐसा हलवा खाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ, अगर हलवा बनाना है, मुर्दों को सवाब पहुंचाना है, तो ठीक है, इसाले सवाब के लिए हम कभी भी कोई टाइम फिक्स किए बगैर कर सकते हैं। और इसाले सवाब का तरीका ये होता है कि आदमी जब चाहे, जब दिल करे, मस्जिद में जाए बगैर या बैतुल्लाह शरीफ या उम्रा किए बगैर, कभी भी आदमी कहीं भी, आदमी सोचता है ना कि भाई कोई खास चीज होनी चाहिए इसके लिए, मक्कतुल मुकर्रमा में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, वजू करने चाहिए और बहुत सारी चीजें सोचता है कि तब जाकर के इसाले सवाब बताए। नहीं, इसाले सवाब कभी भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पर हैं, कहीं पर भी है, आपने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये कह दिया कि अल्लाह इसका सवाब मेरे मरहूम को पहुंचा दे, तो फौरन उसका सवाब उनकी रूह को पहुंच गया। देखो कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने कितनी छूट दे रखी है, कितनी आसानी दे रखी है। आपने 20 रुपए किसी गरीब आदमी को दे दिए है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, और कहा कि अल्लाह मेरे मरहूम को इसका सवाब पहुंचा दे, तो आपके मरहूम को इसका सवाब पहुंच गया। तो ये इसाले सवाब का तरीका होता है कि जब दिल चाहे, जब आप चाहे, कभी भी इसाले सवाब कर सकते हैं। ये क्या कि आपने 14 शाबान को फिक्स कर लिया और हलवा बना करके इस तरीके से करें, तो ये बिल्कुल भी
शरीयत के अंदर ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे हमें परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है वो भी बता दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।